दोस्तों, आपका स्टडी जोन 91 चैनल पे स्वागत है। मैंने पार्ट 1 भी बाबर का बनाया था, जिसमें बाबर के युद्धों का बताया था ट्रिक। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लें। आज हम बाबर के से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी मेन क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। लेखपाल, यूपी पुलिस, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए। आज बाबर के बारे में बताएं। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। कुछ लोग बाबर का जन्म 24 फरवरी को भी मानते हैं, लेकिन मुख्यतः आपको एग्ज़ाम में 14 फरवरी ही लगाना है। पूरा नाम बाबर का जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। बाबर की माता कुतलुग निगार खानम थी। बाबर तैमूर की तरफ से 5वां तथा चंगेज़ों की तरफ से 14वां वंशज था। बाबर चंगेज़ों की तरफ माता की तरफ से था और जो तैमूर थे वो इनके पिता के वंशज थे। बाबर की 3 पत्नियां थीं, गुलरुस, माहम और दिलबर। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना। बाबर ने अपना राज्याभिषेक एहसान दौलत बेगम, जो कि उनकी दादी थी, उनके सहयोग से बाबर ने अपना राज्याभिषेक कराया। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर को भारत राणा सांगा, दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी ने बुलाया था इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराने के लिए, लेकिन ये लोगों ने सोचा था कि बाबर भारत आएगा, इब्राहिम लोदी को पराजित कर चला जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बाबर भारत तो आया, लेकिन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद राणा सांगा, दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी को भी पराजित किया। बाबर ने पहला हमला बाजौर और भेरा को जीता, यूसुफजई जनजाति को हराकर। 1526 में बाबर का पहला युद्ध पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर के तरफ से 15,000 सैनिक थे और 24 मैदानी तोपें थे। इब्राहिम लोदी की तरफ से 1 लाख सैनिक थे। इन 15,000 सैनिकों ने 1 लाख सैनिकों को परास्त किया। इसमें परास्त करने का मेन रीज़न यह था कि बाबर के पास 24 मैदानी तोपें थे, जिसमें निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। जीत का कारण युद्ध की नीति और तोप का प्रयोग था। बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था किसी युद्ध में। युद्ध की नीति तुगलमा पद्धति थी। तोप का प्रयोग उस्मानी था, जिसमें तोप को छिपाकर वार किया जाता था। जीत की खुशी में बाबर ने कांधार में बाबरी नाम का चांदी का सिक्का तथा काबुल में शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का बंटवाया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया तथा गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान सेना के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। यह युद्ध जल और थल दोनों में हुआ। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन सा युद्ध जल और थल दोनों में हुआ, तो आप लगाएंगे घाघरा का युद्ध। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने तुझके बाबरी नाम से किया। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। बाबर की पुत्री गुलबदम बेगम ने कहा था कि बाबर की मृत्यु जहर देकर की गई थी। फूलों का सेहरा किस सम्राट के सर पर सजाया जाता था, तो आप उत्तर देंगे बाबर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसलिए हमने ले लिया। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8052635172 पे व्हाट्सएप करें। थैंक यू।